Standard 8 Social Science Semester 2 Lesson number 2. Friends, welcome to online education. Today we are going to continue our second chapter. हम आगे बढ़े उससे पहले जो पहले हो गया है उसका क्विकली रिकैप देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से. ठीक है, इफ़ेक्ट्स देखी थी कि पॉल्यूशन क्या है, उसके बाद व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन ऑन लिविंग क्रिएचर. ओके, वो देखने के बाद हमने देखा था पॉल्यूशन के 3 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया था वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, और अब हमारी बारी आती है एयर पॉल्यूशन से. जस्ट लाइक वाटर, एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कॉन्सर्न ऑफ द वर्ल्ड. जैसे वाटर पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है और उसके लिए बहुत ही चिंतित है पूरा वर्ल्ड. ठीक है, उसके लिए काम कर रहे हैं. ऐसे ही एयर पॉल्यूशन भी इतना ही ज़्यादा डेंजरस है और उसके लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है. इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड इन एवरी सिटीज़ एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस. ठीक है, सारी सिटीज़ में आपको इंडस्ट्रीज़ देखने मिलेगा. ठीक है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने लगी हर जगह, और कई बार तो गांव में भी आपको इंडस्ट्रीज़ देखने मिलती है. ठीक है, द स्मोक एंड द गैसेस एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विद द एयर एंड कॉज द एयर पॉल्यूशन. ओके, तो ये हमने देख लिया कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है. तो इंडस्ट्रीज़ में से जो स्मोक और गैसेस निकलती है, ठीक है, और जो प्योर एयर में मिक्स हो जाती है, और इसकी वजह से ही एयर पॉल्यूशन होता है. टुडे द यूज़ ऑफ मिनरल्स ऑयल्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेडियसली. ठीक है, आज के टाइम पे देखें हम तो दिन ब दिन मिनरल ऑयल का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है, और मिनरल ऑयल्स डायरेक्ट यूजेबल फॉर्म में तो हमको मिलती नहीं है. ठीक है, उसका और मिलता है, और उसमें से हम प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज़ में उसका प्रोसेस होता है और उसके बाद हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस में भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो ही जाता है. द व्हीकल रनिंग ऑन fossil fuels like petrol and diesel emit smoke and harmful gases like hydrocarbons. ठीक है, जो भी व्हीकल्स जो पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं, ठीक है, वो व्हीकल हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं. ठीक है, लाइक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड. और जो कार्बन, ये जो गैसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, स्मोक के रूप में निकलते हैं, वो एयर में मिक्स होते हैं. ठीक है, विद द एयर एंड देयर प्रपोर्शन इन द एयर हैज़ इंक्रीज्ड. और एयर में जो उनका प्रपोर्शन है वो बढ़ता है. द प्रपोर्शन ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज विच हैज़ लीड टू द इंटेंसिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ये जो CO2 का प्रपोर्शन जो है एयर में बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है? पहले के टाइम पे तो फॉरेस्ट एरियाज भी इतने थे और ट्रीज़ वगैरह इतनी थी कि जितना भी ह्यूमंस कार्बन रिलीज़ करते थे, ट्री उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती थी. पर आज जैसे जैसे डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है, रेसिडेंसीज के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसकी वजह से कार्बन का जो प्रपोर्शन है वो एयर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. और जो मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो मतलब आइस है वो मेल्ट हो रही है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को जो काटते हैं उसको बोलता है डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, दिन ब दिन जंगलों को काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है. ठीक है, ये एक दूसरा रीज़न है एयर पॉल्यूशन का. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट इन द एयर ड्यू टू द डिप्लीमेशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड ट्रीज. ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर में फ्लोट होते हैं. ठीक है, जो फॉरेस्ट वगैरह कट करते हैं, कई सारा डस्ट पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाता है. ठीक है, एयर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज सच एज अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड लंग इन्फेक्शन. ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन से डिसीज़ होते हैं? तो अस्थमा,
जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड लंग इन्फेक्शन, ठीक है। डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर लीड टू अ डिसीज लाइक कोल्ड, कफ एंड एलर्जी, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में फ्लो होते हैं उसकी वजह से कौन सा डिसीज हो सकते हैं, तो सर्दी हो सकती है, कफ हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। पता है कई लोगों को एलर्जी होती है, थोड़ा सा घर से बाहर जाते हैं तो उनको सर्दी हो जाती है, ठीक है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन द एनिमल्स डाइड ड्यू टू अ सफोकेशन कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है। और दूसरी ह्यूमंस को तो है ही ये प्रॉब्लम, बट एनिमल्स भी इसकी वजह से डाइड हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, सफोकेशन फील करते हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से सफोकेशन फील करते हैं और उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, ठीक है। CO2 का प्रपोर्शन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एट टाइम दिस poisonous gas mix with the raindrops and cause the acid rain which is very harmful for animals and vegetation, ठीक है। और ये जो पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सारी गैसेस जब एयर में फ्लोट होती है, ठीक है, और वो जो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो एसिडिक रेन होती है उसकी वजह से, ठीक है। और ये जो एसिडिक रेन है वो वेजिटेशन के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी इतनी ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, अब हम उसको कैसे बच सकते हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ सर्टेन रूल फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। गवर्नमेंट को एक सर्टेन रूल्स बनाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एंड इम्प्लांट देम स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली उनको इम्प्लांट करवाना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स दैट कैन फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज शुड बी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड, ठीक है। जो भी इक्विपमेंट, जो इस इंडस्ट्रीज़ को ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड करने चाहिए जिससे जो भी स्मोक या हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज़ होते हैं तो वो फिल्टर होके रिलीज़ हो, ठीक है, ताकि उसके हार्मफुलनेस है वो उसकी मात्रा कम हो जाए, ठीक है। इंडस्ट्रीज दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली बाय द हैवी फाइन और शुड बी शट डाउन, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो ये रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, उनको स्ट्रिक्टली पनिश करना चाहिए, ठीक है, उनको फाइन चार्ज करना चाहिए या फिर शट डाउन, उनकी इंडस्ट्रीज ही बंद करवा देनी चाहिए। एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेनिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा काम होना चाहिए कि पर्यावरण के बारे में मीन्स हर लोगों तक पहुंचाए इन्फॉर्मेशन। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, आपके एजुकेशन में ये चैप्टर डाला है ताकि आप एजुकेट हो, आप जाके अपनी फैमिली को एजुकेट करें और फिर आगे जाके आप सोसाइटी में इस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है। वन शुड यूज़ अ पेट्रोल एंड डीजल इन द जुडिशियल मैनर, ठीक है। पेट्रोल और डीजल का बहुत ही जहाँ नीडी है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तभी यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दूध लेने जाना है तो बस गाड़ी लेके चल दो दूध लेने, थोड़ा पैदल भी चला करो, ठीक है। यूज़ ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG एंड LPG विल हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। जो भी पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है लाइक CNG एंड LPG, जो नेचुरल गैसेज जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनका यूज़ आपको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट इम्प्लांटेशन ऑफ PUC इन व्हीकल्स शुड बी इम्प्लांटेड, ठीक है। व्हीकल्स का जो भी 6 मंथ में जो चेकअप होता है और उसके बाद PUC सर्टिफिकेट मिलता है, ये जो रूल्स है ये इम्प्लांट करवाना चाहिए। हालांकि ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ ही है। PUC का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, ठीक है ना। थर्ड आपका पॉल्यूशन आता है लैंड पॉल्यूशन, ठीक है।
land pollution is not something that is easily visible, but in this developing world, pollution has become evident on the large scale. Okay, land pollution आपको इजीली देखने मिल जाता है, ठीक है, बट वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है आप इसके बारे में कभी सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है. Growing industries and the polluted water from the draining flow on the ground and the slowly polluted the land. ठीक है, ये जो भी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर और जो उनका कचरा होता है वो डंप किया जाता है लैंड के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड लैंड पे ऊपर डंप किया जाता है ग्राउंड पे, वो धीमे धीमे लैंड को अनफर्टाइल करने लगता है, लैंड वाटर को नुकसान पहुंचाता है. द पीपल हु रन industries and factories always try to acquire a more land than what they required. ठीक है, कई बार क्या होता है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के जो ऑनर्स होते हैं, ठीक है, या फिर वो चलाने वाले जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो उनको नीड होते हैं उससे ज़्यादा लैंड वो एक्वायर करते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर मोर लैंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट. ठीक है, उनके हिसाब से हम देखें तो वो लैंड ज़्यादा किस लिए एक्वायर करे, किस लिए रहे कि फ्यूचर में डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है. व्हेन इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाई द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, और कई बार ऐसा हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड ही आपको दिने दिने एक्सटेंस होने लग जा रहा है, ठीक है. इंडस्ट्रीज वो लैंड भी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कर रही है, ठीक है. इट श्योरली पॉल्यूट्स इट एज द इंडस्ट्रीज डंप सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड, ठीक है. और जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे क्रॉप ग्रो होते हैं, वो अगर इंडस्ट्री ले लेगी तो वो अपना सॉलिड वेस्ट वहाँ डालने ही वाली है और इसकी वजह से लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज करेगा, ठीक है. नाउअडेज पॉलीथीन इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. ये तो आपको हर जगह देखने मिल जाएगा भाई. अभी के टाइम पे आपको प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ देखने मिलता है, ठीक है. प्लास्टिक इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है. प्लास्टिक ऐसा सब्सटेंस है जो डिग्रेड ही नहीं होता है, ठीक है. एंड पॉल्यूट्स द लैंड को पॉल्यूट करता है, ठीक है. द अर्बन वेस्ट लाइक प्लास्टिक स्क्रैप and chemical dump on the large gets dispersed over farmland by the wind and thus pollutes the land, ठीक है. और ये जो अर्बन एरियाज़ की हम बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, तो ये जब प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं और केमिकल को ऐसे ही थ्रो कर देते हैं लैंड पे, उसकी वजह से भी लैंड बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट्स होती है, ठीक है. फार्मर्स यूज़ अ केमिकल फर्टिलाइज़र extensively to increase the production and it also plays a major role in polluting the land and water, ठीक है. अभी के फार्मर्स की हम बात करें तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है, ताकि उनके क्रॉप ग्रो का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, ठीक है, ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो. और ये एक मेजर रोल प्ले करता है लैंड को और वाटर को पॉल्यूटेट करने में, ठीक है. Polluted water from the industries and the draining is used in the irrigation of fertile land, resulting in the polluted product of grains, vegetables, etc. ठीक है, जो भी polluted water है इंडस्ट्रीज़ का या फिर गटरों का, ठीक है, ड्रेनिंग सिस्टम का, उसको इरिगेशन में, ठीक है, फार्म लैंड में यूज़ कर लिया जाता है. और उसकी वजह से अगर इरिगेशन में हम वो केमिकल वाला गंदा पानी यूज़ करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, मीन्स क्रॉप ग्रो होंगे, जो भी ग्रेन्स आएंगे, जो भी वेजिटेबल्स आएंगे वहाँ पे, वो भी पॉल्यूटेड ही होंगे. और उसको अगर हम खाएंगे तो हमको डिसीज़ हो सकते हैं. कल्टिवेटेड ऑन सच लैंड इट रिजल्ट इनटू अ ट्यूबरक्लोसिस एंड बॉर्न डिसीज़, ठीक है. ऐसी तरीके जो भी कल्टिवेशन होता है और उसका जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, ऐसा हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से बॉर्न डिसीज हमको हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, ठीक है. एग्जॉस्टेड और श्रिंकिंग फर्टाइल लैंड लीड टू अ रिस्क ऑफ स्कैरसिटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है. और
इस तरह का जो भी फर्टाइल लैंड होता है वहाँ पे क्रॉप ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम में इसका रिजल्ट आपको देखने मिलता है। प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूटेड वाटर डिस्ट्रॉय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मेक अ लैंड फर्टाइल, ठीक है। ये जो प्लास्टिक का जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज से डंप किया जाता है ग्राउंड पे, उसकी वजह से ग्राउंड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो नेचुरली लैंड को फर्टाइल करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय हुए तो लैंड नेचुरली फर्टाइल नहीं हो पाएगा। इवेंटुअली लैंड बिकम अ बैरर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन एंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गॉड ने बनाए नेचुरली अपना काम करते हैं, उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी घुमा देगी और बैरन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल, लैंड पॉल्यूशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? वी शुड यूज़ अ प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल जुडिशियली, ठीक है। हम जो भी केमिकल यूज़ करते हैं या फिर फार्मर्स जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनको अवेयर करवाओ इसके बारे में, और इनका जितना हो पाए उतना कम यूज़ करें, प्लास्टिक का और केमिकल का। नो इंडस्ट्री शुड बी सेट अप ऑन द एरेबल लैंड, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्रीज जो फर्टाइल लैंड पे कभी भी सेटअप नहीं हो, ठीक है। वी शुड कंजर्व एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण को हमें बचाना ही पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैनर इंस्टेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एडवाइजेबल, ठीक है। जो भी फार्मर्स है उनको अवेयर करवाओ, इनको इन्फॉर्मेशन दो कि ऑर्गेनिक और जो ट्रेडिशनल मैनर जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो उसे यूज़ करो केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पे, ठीक है। पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड इन अ मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन, ठीक है। पेस्टिसाइड जो मीन्स इंसेक्ट से दूर रखने के लिए क्रॉप्स को, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, उसको मिनिमम कर दो, मिनिमम प्रोपोर्शन में यूज़ करो, ठीक है। द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल, ठीक है। जो भी प्लास्टिक और जो सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है उसको रिसाइकल हो पाए ऐसा कुछ काम करो। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी कुड बी इंट्रोड्यूस, ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन सेव अ वाटर एंड प्रिवेंट लैंड डिग्रेशंस, ओके, डिग्रेडेशंस। और जो चीज़ें हैं ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम से हम लैंड को बचा सकते हैं और पानी भी बचा सकते हैं, ठीक है, वाटर को भी हम सेव कर सकते हैं ना। फोर्थ वन इज नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, जो बहुत ही नॉर्मल लगता है बट कितना हार्मफुल है ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. जैसे जैसे वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे ही वॉइस पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। द नॉइज क्रिएट बाय द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज व्हीकल एक्सेट्रा इज़ वेरी लाउड, ठीक है। जो भी मशीनरीज इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में यूज़ होती है उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही लाउड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस द लाउड स्पीकर डीजे बैंड्स एक्सेट्रास आर यूज्ड, ठीक है। अब आपको नॉर्मल फेस्टिवल्स में भी आप डीजे, जनरली ये तो अर्बनाइजेशन का एक फैशन जैसा हो गया है और फेस्टिवल्स में हम ये सब बजाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है जो लाउड म्यूज़िक है उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है, लाउड स्पीकर डीजे वगैरह की वजह से। दिस क्रिएट अ नॉइज़ पॉल्यूशन, इसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन इज ऑल्सो क्रिएट बाय अ प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाउडली, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लाउडली आप प्ले करते हो उसकी वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। और सेकंड उसके बाद दिया हुआ है बाय ब्रस्टिंग अ नॉइजी फायर क्रैकर्स, ठीक है। अभी दिवाली गई, ठीक है, तो दिवाली पे आपने क्रैकर्स तो क्रैक किए ही होंगे, फायर क्रैकर्स, तो उनको
ब्रश करते टाइम, उनको फोड़ते टाइम भी बहुत ही नॉइज़ होता है। एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल्स, विक्ट्री इन एनी गेम और इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस में जीत जाते या फिर कोई गेम में जीत जाते या फिर फेस्टिवल्स होते तो हम फायर क्रैकर्स का यूज़ करते हैं। तो सिटी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, ठीक है, सिटी में आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस एज वेल एज अलग अलग डिफरेंट व्हीकल्स भी आपको बहुत देखने मिलते हैं। ऑटो रिक्शास हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, ठीक है, उसकी वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। हैपेजर्ड पार्किंग लीड टू congestion of vehicles and the subsequent blowing of horn creates a noise pollution, ठीक है। जो सिटीज़ एरिया में आपको देखने मिलते हैं, व्हीकल्स इतने ज़्यादा है तो उनको पार्क करने का लैंड वगैरह, आप कहीं भी जाओ सुपर मॉल वगैरह, तो पार्किंग में से निकालते टाइम भी आपको बार बार हॉर्न बजाना पड़ता है रास्ता क्लियर करने के लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन लीड्स टू deafness and affect the mental and emotional health also। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से अब क्या होता है, तो एक बहरासपणु जिसको बोलते हैं डीफनेस, वो बढ़ती है, ठीक है, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट होता है। पीपल बिकम मोर इरिटेबल, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। नेचर इज़ अफेक्टेड बैडली ड्यू टू एक्सटेसिव नॉइज़, ठीक है, नेचर बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट हो जाता है ये जो बैड नॉइज़ होता है उसकी वजह से। सर्टेन इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी हेल्पफुल टू यूजर डाई ड्यू टू अ लाउड नॉइजेस, ठीक है, लाउड नॉइजेस की वजह से जो इंसेक्ट्स है और ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा मर जाते हैं। जो भी इंसेक्ट्स है, ऑर्गेनिज्म है, इतनी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक वो सहन नहीं कर पाते। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू कीप अ साइन बोर्ड रोड रीडिंग नो हॉन्किंग, ओके, मीन्स नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज नियर स्कूल एंड डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि स्कूल हो, फिर डिस्पेंसरीज हो छोटी मोटी, या फिर हॉस्पिटल्स हो, उसके पास आपको देखने मिल जाएगा साइन बोर्ड कि नो हॉन्किंग या फिर साइलेंस प्लीज़, ठीक है, यहाँ पे हॉर्न मत करो, आवाज़ मत करो, ठीक है। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, ये आपको दिखाता है कि कितना सीरियस मैटर है ये, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन देमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि सिटीजन्स जो भी नागरिक हैं वो इसके बारे में खुद ही समझें। वी शुड नॉट प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी लाउडली ड्यूरिंग अ सेलिब्रेशन और अ स्पेशल ओकेशंस, ठीक है, जो भी हम सेलिब्रेशन और स्पेशल ओकेशंस पे म्यूज़िक बजाते हैं, लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, इसका हमारी थिंकिंग क्या होती है कि हम तो एन्जॉय कर रहे हैं, बट हम एंजॉय कर रहे हैं, पर जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितना हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए, हमको समझना चाहिए कि इस तरह से लाउड म्यूज़िक हमें नहीं बजाना है। वी शुड नॉट ब्रश द फायर क्रैकर्स को हमको ब्रश नहीं करना चाहिए, जलाने नहीं चाहिए, जो कि लाउड नॉइज़ क्रिएट करते हैं। व्हीकल शुड बी सेंट फॉर अ सर्विसिंग एट प्रॉपर इंटरवल्स, ठीक है, प्रॉपर इंटरवल में, या फिर जो भी टाइमिंग होता है उसमें जो भी आपके व्हीकल्स हैं उनको सर्विस करवाना चाहिए, ताकि उसमें से जो भी नॉइज़ क्रिएट होती है इंजन में से बंद हो जाए। द रूलर्स रिगार्डिंग PUC मस्ट बी मेड स्ट्रिक्टली, ठीक है, जो रूल है PUC वाला वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। पॉल्यूशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल, ठीक है, जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो भी कंट्रोल होनी चाहिए। टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ रोड्स, ठीक है, रोड के दोनों साइड्स पे ट्री को प्लांट करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एनवायरनमेंट भी क्लियर होगा और नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम होगा। फिर इंडस्ट्रीज़ के साइड जो है वहाँ पे भी ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होना चाहिए। द रोड शुड बी ब्रॉड
एंड दो, ठीक है। रोड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड होने चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ना आए। इफ़ द ट्रैफिक कॉन्क्रीट एंड इंटेंसिव देन द रोड कुड बी डिक्लेयर एज अ वन वे, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता हो ऐसे रोड को वन वे डिक्लेयर कर देना चाहिए। अवेयरनेस एप्रोप्रिएट एक्शन इज़ द नीड टू ऑफ द हावर्स टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द पॉल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ और इसके लिए काम करो जो भी ज़रूरी है, जिससे पॉल्यूशन होने से बचा जा सके, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।